अगर महाराणा प्रताप का इतिहास याद करें और उसमें झाला मानसिंह या मन्नाजी झाला का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं। खानवा के युद्ध में बाबर को लोहे के चने चबाने वाले राणा सांगा के एक सेनापति थे अजाजी। वे बड़ी सादड़ी के थे। वे 17 मार्च 1527 को इसी रणभूमि में सांगा को बचाते हुए बलिदान हुए। बलिदान का यह सिलसिला ऐसा चला कि महाराणा प्रताप और अजाजी के खानदान की विरासत एक साथ रही। बहादुर शाह गुजराती ने 1535 में चित्तौड़ पर हमला किया तो अजाजी के बेटे सिंहाजी ने 1535 में प्राण न्यौछावर किए। यह महज संयोग ही नहीं था, यह अजाजी के परिवार और संस्कारों का एक ऐसा जीवित स्मारक था जिसने आगे भी अपने बलिदानी कर्म से मेवाड़ को धरा को महकाने में कभी कमी नहीं रखी। अकबर की सेना 1568 में आक्रमण किया तो अजाजी के पोते सुल्तान सिंह ने जमकर लड़े और शहीद हुए। क्या कोई परिवार ऐसा हो सकता है जो इस तरह बलिदानों का निरंतर रखे और युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि देकर मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करे। जैसे जैसे महाराणा परिवार नेतृत्व बदलता गया, इस परिवार के बलिदानी भी तैयार होते रहे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में उतरे तो झाला मान सिंह एक ऐसे सूरवीर सेनापति थे जो कहते हैं कि विश्व में झाला को छोड़ ऐसा कोई राजवंश नहीं जिसने अपने नरेश की रक्षा के लिए ढाल की तरह योगदान किया हो। झाला मान का एक नाम बिंदाजी भी था। सच में मेवाड़ का इतिहास प्रताप की सेना के बहादुर सरदार झाला मान सिंह के बलिदान से महकता है। कहते हैं झाला मान दिखने में प्रताप जैसे थे। वे झाला मान ही थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के पांव उखड़ते समय मुगल सैनिकों को घायल प्रताप पर आक्रमण के लिए भांप लिया था। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में जिस समय प्रताप ने अपने घोड़े चेत्त को मानसिंह के हाथी पर चढ़ाया और अपने भाले का प्रहार किया तो मानसिंह तो बच गया लेकिन महावत मारा गया। प्रताप को उसी समय चारों तरफ मुगल सैनिकों ने घेर लिया और जख्मी भी कर दिया। ऐसे में प्रताप का रणभूमि में ज़्यादा समय टिके रहना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि मुगल सेना का एकमात्र मकसद यही था कि प्रताप को पकड़ के मौत के घाट उतारना। इससे प्रताप ने पूरा होने देने के लिए अपनी रणनीति बदली और झाला मान सिंह ने इसमें पूरा सहयोग किया। झाला ने प्रताप को बचाने के लिए राज्य शस्त्र, छ्वर और सब कुछ उतार कर खुद धारण कर लिए। रणनीति समझ प्रताप चेतक पर सवार हो एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। राज्य सिन्हों से भ्रमित मुगल सेना झाला को प्रताप समझकर उनका टूट पड़ी। धन्य थे वीर मन्नाजी झाला। कवि ने क्या खूब लिखा है। जब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बाका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नार सा टूट पड़ा, कल कल मचा अचानक दल अश्विन धन सा फूट पड़ा। रख लिया सत्र अपने सर पर राणा प्रताप मस्तक से ले स्वर्ण पताका जूंझ पड़ा, रण भीम कला अंतक से ले। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर।